दिन्छु, नासरत यीशु ख्रीष्टको नाममा उठ भनेर भने। अनि त्यो लङ्गडा भएको, कुजो भएको मानिस, वर्षौंदेखि कुजो भएको मानिस त्यति बेला खडा भयो। आज तपाईको वर्डले मरेको त्यो केभहरूमा, त्यो टुम्बहरूमा लाइफलाई लिएर आउँदैछ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू जिजस, येशूको नाममा आमेन। ठिक छ, नेपाली बुझ्छ? नेपाली बुझ्छ? नेपाली बुझ्नेले ओके, हिंदी बुझनेले ओके, तुम कोशिश करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, ओके, बाइबल में एउटा खण्ड पढ्छु। बाइबल से हम थोड़ा पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे, ठीक है? कसैले हिंदी बाइबल छ भने? एनीवन हियर इन द हिंदी बाइबल? इज देयर हिंदी बाइबल? या, कैन यू जस्ट रीड मरकुस 5 को 1 देखि 4? बुक अफ मार्क चैप्टर 5 1 to 4। पहिले म नेपाली पढिँदै गर्छु, तपाईले पढ्दै गर्नुस्। अनि उहाँहरू समुद्रको पारीपट्टि गेरासेनेसको मुलुकमा आउनुभयो। यीशु डुङ्गाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेका एकजना मानिसले उहाँलाई भेट्यो। त्यो चिहानहरू हुँदो बस्दथ्यो, कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाले समेत बाँध्न सक्दैन थियो, किनकि त्यो धेरैपल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो, र पनि त्यसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पारी छिन्न थाल्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। वे झील के पार गिरासनी के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरे तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांगलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांगलों से बांधा गया था। पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तो यहां पर हमने देखा एक आदमी जो अशुद्ध आत्मा से सताए हो, ठीक है? अशुद्ध आत्मा लागेको यहाँनिर एउटा मान्छे छ। अनि यो अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छेलाई चाहिँ नि यहाँनिर कसले भेटाएको छ भन्नुस् त? येशूले, भन्नुस् त? येशूले। ये कहानी का ना सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा कहानी ये है कि यीशु ने वे आदमी को जो दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ था उसको भेंटने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी ऐसा मेल, क्या बोलूं, 4 जगह में आप कभी गए घूमने के लिए? गए? आप जाएंगे या नहीं? 4 जगह में जाएंगे घूमने के लिए? जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 है। और मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा बताना चाहिए, म नेपाली पनि भन्छु, तपाईं कहिले पनि मैला जग्गामा तपाईं जानुहुन्न। मैला त छोड्दिनुहोस्, अहिले तपाईँ घुमेकै ठाउँ पनि 2 पल्ट 10 पल्ट घुम्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो पुरानो लाग्न थाल्छ, वाक्कै लाग्न थाल्छ, तपाईँ जाँदैन। तपाईँलाई त्यो ठाउँ जानु मनपर्छ जहाँ चाहिँ सुन्दरता छ। तपाईँलाई त्यो ठाउँ जानु मनपर्छ जहाँ चाहिँ के छ? सुन्दरता छ। तपाईँलाई त्यो ठाउँ जानु मनपर्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले नयाँ कुराहरू हेर्नु मनपर्छ, तपाईँलाई नयाँ कुराहरू देख्नु मनपर्छ, तपाईँलाई त्यो ठाउँ जानु मनपर्छ। तर आज मलाई मजाको कुरो के लाग्यो भन्दा गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट कहाँनिर आउनु भन्नुहोस् त? त्यो मान्छे कहाँ आउनु भयो जो फोहोर सहर थियो, जो अशुद्ध आत्माले भरेको थियो, त्यो मान्छे कहाँ यीशु आउनु भयो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप समझिए। मे बी ऐसा ही आपका लाइफ होगा।
हमारा जीवन भी फोड़ जैसा होगा शायद। बहुत सारे बेड़िया ने हमको पकड़ रखा है, बहुत सारे जंजीरा हमें पकड़ रखा है। कौन आएगा हमको बैठने के लिए? कौन आएगा उससे? कोई भी नहीं आएगा। ये आदमी लोग का प्रेम है ना, ये हमारा जैसा प्रेम ना, ये फीका होता है। जब आपके पास सब कुछ हो तो वो लोग आएगा। जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास सब कुछ हो तो सब आपका सब दोस्त लोग आएगा। हाँ, पार्टी करेगा, अच्छा करेगा, मजा करेगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ना। आपके पास पैसा होगा, आपके पास मान होगा, आपके पास धन होगा, सब कुछ होगा, तो आपका दोस्त भी आएगा। बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आएगा आपके पास। पर आपके पास सब कुछ खत्म हो, आपके पास सब कुछ क्या हो? खत्म हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो कौन आएगा? कौन आएगा? जो लोग आपके पास था वो भी चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो इसीलिए आपका दोस्त भी आपको छोड़कर जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? तो मुझे अच्छा सा क्या लगा ये पथ में, ये वचन में, यीशु मसीह ये व्यक्ति के पास नजदीक आया। ताली मारे ना। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी भी देखा, ऐसा सुना है आपने? बहुत बड़ा कंपनी लोग ऐसा बोल के सुना है, जो आदमी लोग जिसका कुछ काम ही नहीं है, जिसका कुछ भी क्षमता नहीं है, हमें वो चाहिए हमारा कंपनी में। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। कंपनी लोग भी ना, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास सब कुछ है, जो कुछ कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है, उसको ही बुलाएगा। यदि उसके पास क्षमता है नहीं है, उसको नहीं बुलाएगा। और आज यीशु मसीह आज रात आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, ये रात आपका रात। हालेलुया। तो सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो आदमी कैसा था? दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। और क्या हुआ था? वो कहां पर रहता था? कब्रिस्तान। आप तो अच्छा से बिल्डिंग में रह रहे हो। ये आदमी कहां पर रहता था? कब्रिस्तान में। उधर पर आशा नहीं होगा। कोई भी नहीं जाता कब्रिस्तान। जाते आप लोग? हाँ, नहीं जाते। ये आदमी कहां पर रहता था? कब्रिस्तान पर। यह आदमी कब्रिस्तान पर रहता था। इसके पास कुछ भी आशा नहीं था। और बाइबल कहता है बेड़ियों से बंधा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ था। और अगर बंधा भी हुआ था ना, वो क्या करता था? वो तोड़ के क्या करता था? हाँ, क्या करता था? वो तोड़ता था। अगर बंधा भी हो ना, अगर उसको बांधा भी है ना, तो वो क्या करता था? तोड़ता था। मैं एक बात कहूं, सुनिएगा। ये आदमी बेड़ियों से बंधा हुआ था, ये आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था, खुद भी तोड़ता था, पर भी ये आदमी बंधन में था। बाहर रूप से वो जंजीरों को तोड़ सकता था, बाहर रूप से वो संगलों को तोड़ सकता था, फिर भी वो आदमी बंदी था, क्योंकि उसके भीतर क्या था? दुष्ट आत्मा था। आज ऐसा ही हमारा समाज है, आज ऐसा ही हमारा रियलिटी है। क्या है ना, हम बाहर से खुश देखते, बाहर से हम अच्छा देखते, पर भीतर क्या है? भीतर ऐसा ही प्रॉब्लम है जैसा इस आदमी के पास। ये आदमी बाहर से क्या करता था? वो जंजीरों को भी, बंधनों को भी वो तोड़ सकता था, फिर भी बाइबल कहता है उसके भीतर क्या था? दुष्ट आत्मा। तो किसी को तो ये कहने के लिए आया हूं, ये रात आपका रात है।
हालेलुया, 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 अरे बोले मेरे साथ बोलेगा, ठीक है? ये रात उच्च आवाज में, ये रात मेरा रात है, ये रात मेरा रात है। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, ये रात आपका रात है। और क्या हुआ, लिखा है वो लगातार रात की कब्रों पर पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्दों से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझसे पीड़ा ना दे। सुनेगा, सुनेगा, अच्छा से सुनेगा। यहाँ पर लिखा है, 4 में लिखा हुआ है, कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। इसके जीवन ना अनकंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल था। इसके जीवन आउट ऑफ कंट्रोल, किसी भी इसको ना कंट्रोल में नहीं ले सकता था। कैसा जीवन है ना ये। वो चाहता था कि मैं मेरा लाइफ ठीक बनाऊं, पर भी क्या होता था, आउट ऑफ कंट्रोल होता था। बाइबल कहता है ऐसा ही, शायद हमारा लाइफ भी ऐसा ही होगा। हम चाहते हैं कि अच्छा बनने के लिए, अच्छा होने के लिए, पर भी हमारे हाथ के भीतर में वो नहीं है। ये आदमी का कंडीशन ऐसा था। मैं आज कहना चाहता हूं, आपका भी शायद ऐसा ही होगा। आप चाहते हो, आपने बहुत बार कोशिश की, कि मैं मेरा जीवन को मैं ठीक बनाऊंगा, कंट्रोल में ले पाऊंगा, फिर भी ये आपके हालत से बाहर है। पर मैं ये आज को आपको कहना चाहता हूं, ये रात आपका रात है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है, और यीशु उधर पर आया। कहां पर आया? उसके पास आया। बोलेगा, उसके पास आया। आप बोलेगा मुझे आप बोलेगा, ठीक है? यीशु मेरे पास आया। यीशु मेरे पास आया। बोलेगा, यीशु यीशु मेरे पास आया। ओके, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे पास आया। ठीक है, तो मैं पढ रहा हूं। अनि जब त्यसले यीशुलाई टाढैबाट देख्यो, तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठूलो स्वरले चिच्चाएर त्यसलाई भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र यीशु, तपाईको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ खाएर तपाईलाई बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्। किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्कि आइजा। फिर भी मैं पढूंगा। अनि जब त्यसले यीशुलाई टाढैबाट देख्यो, तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठूलो स्वरले चिच्चाएर त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र यीशु, तपाईको मसँग के सरोकार? जब यीशु उधर पर आया ना, ये दौड़कर आया और दंडवत किया और बोला, यीशु क्या सरोकार है हमारा पास? क्या सरोकार? तुम यीशु और मुझ में क्या 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 कुछ संबंध है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जिससे इस आदमी को बंधा हुआ था ना भीतर से, वो बंधन यीशु को पहचान सकता था। मैं आपको ये रात ये कहना चाहता हूं, आपके भीतर भी जैसे भी बंधन हो, यीशु मसीह को वो बंधन पहचान सकता है। हालेलुया। और सिर्फ पहचाने नहीं बात है, यीशु मसीह वो बंधन को तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 पद पढ्छु। किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्कि आइजा। यीशु ने क्या बोला इधर? वो आदमी को, हे अशुद्ध आत्मा बाहर आए।
क्या बोला? बाहर आ। क्या बोला? बाहर आ। हे अशुद्ध आत्मा, बाहर आ। और यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने बोला, मेरा नाम तो फौज है। इतना बड़ा क्या हुआ? इविल स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा, अनेकों अशुद्ध आत्मा उसके भीतर था, जिसकी वजह से उसको क्या कर रहा था? उसको पकड़ कर रखा हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके भीतर जो भी बंधन है, परमेश्वर वो छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जितना भी ताकतवर क्यों ना देखे, जितना भी ताकत पहाड़ से कितना ना देखे, यीशु वो बंधन को छुड़ा सकता है। बाइबल कहता है इसके भीतर भी ना करीबन 5000 से अधिक दुष्ट आत्मा इसके भीतर, एक आदमी में कितने? हाँ, 5000 से अधिक दुष्ट आत्मा इसके भीतर था। फिर भी यीशु ने उसके बंधन को तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ूंगा। वो पहाड़ पर स्वरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन स्वरों में भेज दो कि हम उनके भीतर जाएं। और उसने उन्हें आज्ञा दी और वो अशुद्ध आत्मा निकलकर स्वरों के भीतर बैठ गए। और झुंड जो कोई 2000 का था, किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अब सुन्नुहोस्, यहाँनिर नि यस्तो बेसी त्यो दुष्ट आत्मा बोकेको मान्छे छ यहाँनिर, ऊ खुदै बन्धनमा छ। अनि येशूले के गर्नुभयो भनेको भने उसलाई हकार्नुभयो, ऊ भित्रको आत्मालाई बाहिर निस्केर जा। अनि सबै त्यो आत्मा चाहिँ निस्केर सुँगुरको भित्र पसेर समुद्रमा खसाली गयो भनेको छ। अनि म 14-15 पद पढ्छु, 15 पद पढ्दछु। तब तिनीहरू यीशु कहाँ आए र देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस ठीक मनको भएर लुगा लगाई बसिरहेको थियो। यो देखेर तिनीहरू डराए। देखा यहाँ पर क्या हुआ? ये आदमी बहुत इविल स्पिरिट इसके भीतर था, और जब यीशु ने बोला क्या हुआ? इसका सब वो इविल स्पिरिट बाहर आया। और बाइबल कहते हैं ये मानिस सटीक मन के हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब, अब इसका लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में आ चुका। हालेलुया, हालेलुया। इसका लाइफ क्या हुआ? बाइबल कहते यो मानिस ठिक मनको भएर लुगा लगाई बसिरहेको थियो। ठिक मनको भएर, ठिक राइट माइंड। इसका माइंड अच्छा नहीं था पहले, पर अब क्या हुआ? इसका माइंड अच्छा हुआ। और ये क्या था? नेकेड था पहले, इसके पास कपड़ा नहीं था, नंगा था, भूखा था। पर अब क्या हुआ? वो कपड़ा पहन कर उधर पड़ा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके लाइफ में आजादी लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना भी ताकतवर आपको क्यों ना लगे, मेरा बेड़िया, मेरा जंजीर, यीशु मसीह आपको छुड़वाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। हालेलुया। ये आदमी क्या हुआ? ये आदमी कब्रिस्तान पर रहता था, अब उधर रहने का जरूरत नहीं, अब ये घर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जानते हैं, शायद दुनिया आपको कुछ भी कहे, पर यीशु मसीह को मालूम है कि आपका भी घर है। हालेलुया, आपका भी फैमिली है। यीशु मसीह ने इस आदमी को कहां पर भेजा? घर जाने के लिए कहा। हम बाइबल में पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है,
उहाँ ढुङ्गामा पस्न लाग्नु हुँदा त्यो भूत लागेको मानिसले उहाँसँग रहनलाई बिन्ती गर्यो, तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन। तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घर गएर तिम्रो मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदियो। यीशु ने इस आदमी को कहा था, क्या कहा? तुम घर जाओ और जो भी तुम्हारे साथ ये घटना हुआ है परिवर्तन का, तुम्हारे दोस्तों को बताओ, क्योंकि तुम अब क्या हो? तुम आजादी में आ चुका है और क्या है? तुम आशा के कारण बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये रात अपने आप को क्या कहना चाहता हूँ, आप भी दूसरे लोग के लिए, पड़ोसी के लिए, आपके मित्रों के लिए आप भी आशा के कारण बन सकते हैं। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? यीशु मसीह, कौन बनाएगा? यीशु मसीह, जोर से कौन बनाएगा? यीशु मसीह। तो आज हम प्रार्थना करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है? हम हमारे स्टैंड में खड़ा होंगे। हामी केही क्षण हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ।